वाहेगुरु जी सतनाम जी, वाहेगुरु जी सतनाम जी, वाहेगुरु जी सतनाम जी। धन धन गुरु गोविंद देव जी, धन धन गुरु गोविंद देव जी। जाप साहेब जी के अर्थ चल रहे हैं। पहले एक भाग जाप साहेब जी के अर्थ आ चुके हैं, अब ये उससे आगे के अर्थ हैं। बुजक प्रयाच्छन। नमो सरब माने सम सती निधाने, नमो देव देवे अभेखी अभेवे। हे प्रभु, तुम सभी प्राणियों के पूजा के योग्य हो, तुम सभी निधियों का भंडार हो, तुम सब देवताओं का देवता हो। तेरा कोई भेष नहीं है, तेरा भेद कोई नहीं पा सकता, तुझे नमस्कार है। नमो काल काले, नमो सरब पाले, नमो सरब गौड़े, नमो सरब भौड़े। हे प्रभु, तू काल का भी अंत कर सकता है, तू सबका पालन करता है, तू प्रत्येक स्थान पर पहुंचने की सामर्थ्य रखता है, तू सब लोकों या भवनों अर्थात सारी सृष्टि में व्याप्त है, तुझे नमस्कार है। अनंगे अनाथे निसंगी प्रमाथे, नमो भान भाने, नमो मान माने। हे प्रभु, तू शरीर रहित है, तू निराकार है, तेरा कोई स्वामी नहीं है, तेरा कोई साथी नहीं है, क्योंकि तेरा बराबर कोई नहीं है। तू सबका नाश करने वाला है, तू सूर्यों का भी सूर्य है, प्रकाश पुंज है। सभी सम्माननीय लोग तेरा सम्मान करते हैं, तुझे नमस्कार है। नमो चंद चंद्रे, नमो भान भाने, नमो गिद्यते, नमो तान ताने। हे प्रभु, तू सब चंद्रमाओं में बड़ा चंद्रमा है, सब सूर्यों से बड़ा सूर्य है, तू सब गीतों से महान गीत और संगीत के सभी तानों से महान तान है, तुझे नमस्कार है। नमो नीत नीते, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बांध बांधे। हे प्रभु, तू सभी नित्यों में सर्वोत्तम नित्य है, सब नादों से महान नाद है, तू सबसे बड़ा नगाड़ा है, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है, तुझे नमस्कार है। अनंगे नामे सम सती स्वरूपे, प्रभंगी प्रमाथे सम सती भूते। हे प्रभु, ना तेरा कोई अंग है, ना तेरा कोई नाम है, तू सब स्वरूपों का आधार है, तू सबका नाश करने वाला है, तू ही समस्त सामग्री का भंडारी तथा स्वामी है, तुझे नमस्कार है। कलंक बिना निकलंकी स्वरूपे, नमो राजाजेश्वर परम रूपे। हे प्रभु, तू निष्कलंक और परम निर्मल स्वरूप वाला है, तू राजाओं पर राज्य करने वाला है, तू सबसे परम रूप है, तुझे नमस्कार है। नमो जोगेश्वर परम सिद्धे, नमो राजेश्वर परम वृद्धे। हे प्रभु, तुझे नमस्कार है, तू योगियों में योगी राज है और सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध है, तू राजाओं का राजा है और तू सब से पुरातन पुरुष है। नमो शस्त्रपाणे, नमो अस्त्रमाणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता। हे प्रभु, तू शस्त्र धारण करने वाला है और अस्त्रों का प्रयोग करने वाला है, तू सब कुछ जानने वाला है, माता के समान जगत से प्रेम करने वाला है, तुझे नमस्कार है। यहाँ शस्त्र धारण करने वाला तथा अस्त्र चलाने वाले का भाव है कि प्रभु सबको नाश कर देने वाले, प्रभु सबका नाश कर देने के सामर्थ्य मौजूद है प्रभु में। अभेगी अभर्मी अभोगी अभुक्ते, नमो जोगेश्वर परम जुक्ते। हे प्रभु, तू भेषो पहनावो
संशयों भ्रमों से मुक्त है। ना तू इंद्रियों के भोगों का भोग करता है, ना ही भोगों द्वारा भोगा जा सकता है। तू सर्वश्रेष्ठ योगी है, सबसे उत्तम युक्ति वाला है। तुझे नमस्कार है। नमो नीत नारायणे कुरुकर्मे, नमो प्रेत प्रेत देव सुधर्मे। हे प्रभु, तुझे नमस्कार है। तू सदा सब जीवों की रक्षा करने वाला है और भयानक कर्म करने वाला भी है। सब आत्माएं तेरी भले ही हैं, भले ही वे पवित्र आत्माएं हैं या प्रेतात्माएं हैं, जो भी देव तथा दानव सब तेरे हैं। तू धर्मानुसार सबका पालन करता है। कुकर्म का अर्थ है निर्दयतापूर्वक कर्म नहीं है, शक्तिपूर्वक कर्म है। भाव यह है कि जो कर्म दूसरों को बहुत कठोर या कठिन प्रतीत होते हैं, प्रभु सहज रूप में उन्हें कर सकता है। नमो रोगहर्ता, नमो राग रूपे, नमो सासाहे, नमो भूभूपे। हे प्रभु, तुझे नमस्कार है। तू सबके दुख दूर करने, तू सबका दुख दूर करता है। तू प्रेम रूप है, सबसे प्रेम करता है। तू शाहों का शाह है, रजाओं का राजा है। नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमः संग सनाने। हे प्रभु, तुझे नमस्कार है। तू महादानी है, सम्मानित लोग भी तेरा बड़ा सम्मान करते हैं, तेरी पूजा करते हैं। तू सब रोगों का नाश करने वाला है। तू स्नान रूप यानी परम निर्मल है। नमो मन मंत्र, नमो जन जंत्र, नमो इष्टिष्टे, नमो तन तन। हे प्रभु, मैं तुझे नमस्कार करता हूँ। तू सब मंत्रों का मंत्र, तू सब यंत्रों का यंत्र है, अर्थात तेरा नाम ही सबसे बड़ा भाव या तेरा नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे उत्तम तंत्र है, सबसे श्रेष्ठ यंत्र है। तू इष्टों का इष्ट भी है। सदा सच्चिदानंद सर्वप्रणाशी, अनूप अरूप सम सतुल निवासी। हे प्रभु, तू सदा सत्य है, अमर है, ज्ञान रूप है और आनंद रूप है। तू सबका नाश करने में समर्थ है। तेरे अनुपम स्वरूप की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तू सब में समान रूप में निवास करता है, सर्वव्यापी है। सदा सिद्धदा बुद्धदा वृत करता, अदो उरद अरद अग ओग हरता। हे प्रभु, तू सदैव सफलता, बुद्धि और उन्नति देने वाला है। तू पृथ्वी के ऊपर, नीचे और मध्य में सब जगह में मौजूद है। तू अनंत पापों का नाश करने वाला है। परम परमेश्वर, पोच पालम, सदा सर्वदा सिद्धाता दयाल। तू परम श्रेष्ठ प्रभु है। हे परम श्रेष्ठ प्रभु, तू अदृश्य रूप में सबका प्रतिपालक है। जीवों को सब कुछ देने वाला प्रभु, तू सदा जीवों को सफलता प्रदान करने वाला दयालु दाता है। अछेदी अभेदी अनाम अकाम, सम सतो पराजी सम सद्धाम। हे प्रभु, तू अछेद है, अभेद है, कोई तुझे तोड़ नहीं सकता, काट नहीं सकता। तू अनामी है, तू कोई कामना नहीं करता। तू सबको पराजित करने वाला है और सब जगहों, सब जीवों में तेरा निवास है। तेरा जो चाची छन, जले है, थले है, अभीत है, अभय है। हे प्रभु, तू जल में है, थल में है, तू निर्भय है, तू भय रहित है। प्रभु है, अजू है, आदेश है, अभेश है। हे प्रभु, तू सबका मालिक है, तुझे कोई हिला नहीं सकता। तेरा कोई एक देश नहीं है, तेरा कोई भेष नहीं है।
भुजग प्राचन। अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने सम सती निधाने। हे प्रभु तेरी कोई था नहीं पा सकता, तेरी राह में कोई बाधा नहीं डाल सकता। तू आनंद रूप है, तू सबके लिए पूजनीय है, तू सब गुणों तथा पदार्थों का भंडार है। तुझे नमस्कार है। नमस्तंग निनाथे नमस्तंग प्रमाथे नमस्तंग अगजे नमस्तंग अभजे। हे प्रभु तुझे नमस्कार है। कोई अन्य तेरा स्वामी नहीं है, तू सबका नाश करने वाला है। तुझे कोई जीत नहीं सकता, तुझे कोई तोड़ नहीं सकता। नमस्तंग अकाले नमस्तंग अपाले नमो सर्व देशे नमो सर्वे से। हे प्रभु तू अकाल है, तू मृत्यु के दायरे से परे है, अमर और अविनाशी है। तुझे किसी रक्षक या पालक की आवश्यकता नहीं है। सब देशों में तेरा ही निवास है, सब भेषों में तू स्वयं ही विराजमान है। नमो राज राजे नमो सा साजे नमो सा साहे नमो मामा है। हे प्रभु तू राजाओं का भी राजा है, सारी सृष्टि की रचना करने वाला है। तू साहों का साहा है, तू साहों का साहा है, चांदों का चांद है। तुझे नमस्कार है। तू गीत गीत नमो प्रीत नमो रोक रोके नमो सुख सुखे। हे प्रभु तू सबसे सुंदर गीत है, तू सब प्रेमियों में बड़ा प्रेमी है। तुझे नमस्कार है। तू भयंकर क्रोध रूप में है, तू भयानक सूखा भी है, अर्थात सारी सृष्टि का नाश करने वाला भी है, तुझे नमस्कार है। नमो सरब रोगे नमो सरब भोगे नमो सरबजीत नमो सरबभीत। हे प्रभु तू सबसे बड़ा रोग है, अर्थात सब जीवों की मृत्यु का कारण है। तू सबको भोग लेने वाला है, तू सबको जीतने वाला है और सबको भयभीत करने वाला है। तुझे नमस्कार है। उपरोक्त दोनों प्रसंगों में एक और प्रभु को आनंद रूप और प्रेम का रूप कहा है, तो दूसरी तरफ क्रोधवान और विनाशकारी कहा गया है। जब प्रभु को भूचालों, तूफानों, महामारियों आदि के कर्ता के रूप में देखते हैं, तो वह प्रेम रूप होने की अपेक्षा कठोर या निर्दयी कार्य करने वाला क्रोधवान प्रतीत होता है। भाव यह है, सृजनहार भी वही है, नाश करने वाला भी वही है। इस प्रकार के कार्य के पीछे उस एक कर्ता की शक्ति कार्यशील रहती है। नमो सर्व ज्ञान नमो सर्व ज्ञान नमो परमतान नमो सर्व मन नमो सर्व जन। हे प्रभु तुझे नमस्कार है। तू सर्वज्ञाता है, सब कुछ जानता है, तू सर्वशक्तिमान है, सगल सृष्टि तेरा ही विस्तार है। तू सबको वश में करने वाला है, मंत्र और तंत्र है, अर्थात तेरा नाम ही सबसे बड़ा यंत्र और मंत्र है। नमो सर्वदृश नमो सर्वकृश नमो सर्वरंगे नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे। हे प्रभु तू सबको देखने वाला, अर्थात ध्यान में रखने वाला है। तू सबको अपनी ओर आकर्षित करता है और सब रंगों में विराजमान है। तू तीनों तापों का नाश करने वाला है, पर स्वयं देह रहित है, निराकार है। तुझे नमस्कार है। त्रिभंगी का अर्थ है तीनों लोगों को नाश करने वाला भी कहा जा सकता है। नमो जीव जीव नमो बीज बीजे अखिजे अफिजे सम सत प्रसिजे। हे प्रभु तू नमस्कार है। तू सब जीवों के प्राण का आधार है और सब बीजों का मूल है। तू धैर्यवान है,
तुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। तू सदा अलिप्त है, बिना किसी भेदभाव के सब पर कृपा करने वाला है। कृपाल स्वरूप कुकरम पणासी, सदा सर्वदा रिद्धि सिद्ध निवासी। हे प्रभु, तू कृपा स्वरूप अर्थात दया का भंडार है। तू सब पापों और कुकर्मों का नाश करने वाला है। तू सदा से सब कुछ देने वाला है। तुझ में सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ का वास है, अर्थात तू हर प्रकार की अलौकिक शक्तियों का भंडार है। वाहिगुरु जी, आज जाप साहिब जी के अर्थ का सेकेंड पार्ट किया जा रहा है। भी कंटिन्यू थी थर्ड पार्ट में आएगा। चरपट छंद तो प्रसादी से शुरू करेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा इसलिए किया जा रहा है कि इसको गुरु गोविंद देव जी ने लिखा तो गुरुमुखी में था, मगर कई जगह पढ़ने से ऐसे लगता है कि हम फारसी या उर्दू कुछ पढ़ रहे हैं। तो एक उत्सुकता थी, मतलब था एक मन में कि इसके अर्थ क्या होंगे। तो उसी उद्देश्य से ये अर्थ किए जा रहे हैं कि मेरे मन में भी उत्सुकता है, तो और भी मेरे जैसे कई होंगे जिनके मन में हिंदी में इसका अर्थ जानने का, अनुवाद जानने का इच्छा होगा। क्या होता है, हिंदी के अर्थ जैसे समझ लो तो और मन जुड़ता है कि हमको वाहिगुरु के बारे में और अच्छे से पता चल जाता है। तो इसी उद्देश्य से ये अर्थ किए जा रहे हैं। अभी सेकेंड पार्ट है और फिर आगे थोड़ा सा और किया जाएगा। और इस कोई भी वीडियो को, कोई भी अर्थों को बार बार सुनोगे और किताब लोग जैसे आप जाप साहिब जी को लेके बैठो और आप इसके अर्थ को सुनो तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। अब बार बार सुनोगे तो और अच्छा है। हर बार एक नया अर्थ आता है गुरबाणी में। वाहिगुरु हर बार कुछ अच्छा हमको सिखाना चाहते हैं, ऐसा लगता है। धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी। कोई गलती हो गई होगी तो माफ़ करना, क्योंकि अब पढ़ने में हो ही जाती है कई बार। धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु।